हेलो स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2023 की बेहतरीन कक्षा आज से शुरू हो रही है। बेहतरीन और अनुभवी शिक्षक द्वारा अध्यापन। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रेगुलर कक्षा मिलेगी। कंप्यूटर से हम शुरू कर रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक की कक्षा आपको बहुत ही बेहतरीन कक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। तो स्टूडेंट, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो साथी नए होंगे। चलिए, कंप्यूटर पर आज हम शुरू कर रहे हैं। संपूर्ण कंप्यूटर सिलेबस पर चर्चा करेंगे। क्लास 1 है। सिलेबस के आधार पर बिल्कुल निःशुल्क क्लास हमारी चलेगी। तो चलिए सीधे आज की कक्षा शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक सामान्य परिचय है आपके छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में। शुरू करें हम। कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय क्या होता है, आप सभी जान रहे हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर, आप सभी जानते हैं। और ये उपकरण करता क्या है, डाटा और निर्देशों को इनपुट करता है। ठीक है, इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और उसका जो परिणाम को क्या कर देता है, आउटपुट कर देता है ना। कुछ भी चीज़ें जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो हम डिजिट टाइप करते हैं कीबोर्ड से, वो कंप्यूटर में इनपुट होता है और वो जो परिणाम के रूप में हमें मॉनिटर में या डिस्प्ले में क्या हो जाता है साथियों, शो हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है भाई, चलो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति से त्रुटि रहित कार्य करता है। ठीक है, कोई भी जो डाटा है उसको स्टोर करता है। सभी जान रहे हैं बहुत सारे से, जैसे हम एक छोटी सी ही ले लें, आपके मोबाइल। ठीक है, आपके मोबाइल में आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, पीडीएफ को स्टोर करके रख सकते हो ना। स्टोरेज क्षमता होती है, इसीलिए तो आप देखते हो उसके रैम रोम कितना होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप अपने क्या करते हो, मोबाइल का चयन करते हो। 8 GB रैम, 8 GB है ना। एक्सपेंडेबल मेमोरी होनी चाहिए, अच्छा स्टोरेज होनी चाहिए। दो चीज़ें आप देखते हो मोबाइल खरीदने से पहले। क्या देखते हो, पहला तो देखते हो साथियों स्टोरेज। स्टोरेज का आप ख्याल रखते हो, मोबाइल अच्छा स्टोरेज हो, अच्छी मेमोरी हो उनमें, रैम जिसे बोलते हैं ना, रैंडम एक्सेस रैम रोम। दूसरी चीज़ें आप क्या देखते हो, जो मेगापिक्सल है ना, कैमरा की क्वालिटी आप देखते हो। मेगापिक्सल अच्छा होना चाहिए, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, देखते हो ना भाई। जितनी ज़्यादा मेगापिक्सल रहेगी उतनी क्वालिटी, अर्थात मेगापिक्सल मतलब दानों की संख्या कम। जितनी ज़्यादा मेगापिक्सल उतना दानों की संख्या कम। ठीक है भाई, तो ये है, समझ में आया। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कोई भी निर्देश को इनपुट करता है, उसका एनालिसिस करता है और हमें आउटपुट के रूप में उस क्या दे देता है, रिजल्ट दे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप देखिए इस चित्र को, जिसमें कंप्यूटर के अनेक पार्ट्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक माउस होता है, कछुआ माउस चूहे के आकार में छोटा सा रहता है ना। मॉनिटर जो डिस्प्ले हमें दिखाई देता रहता है वो मॉनिटर है। ठीक है भाई, टीवी जैसा जो आकार में रहता है ना। डिस्क ड्राइव, ये जो एक बॉक्स जैसा रहता है, कंप्यूटर आपके पास होगा या कहीं भी आप जाओ। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं, जिसमें 3 प्रकार की की होती है। ठीक है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस तरह से यह एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। अब कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं, देखो वर्तमान की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आजकल बिना कंप्यूटर के कुछ भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा। दैट मीन्स सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर देखो, आइए शुरू करें। तो कंप्यूटर के द्वारा अनेकों कार्य होता है, जैसे इनपुट करना कंप्यूटर को दी गई। देखो भाई, ये तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कार्य है, लेकिन इससे बाहर के कार्य जैसे हॉस्पिटल में, व्यावसायिक क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में के कार्य। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के कार्य। ठीक है, कंप्यूटर से कौन कौन से कार्य होता है, देखो इनपुट। अब क्या करता है कंप्यूटर, कंप्यूटर को दी गई जानकारी इनपुट कहलाता है।
कुछ भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, वो कंप्यूटर को प्राप्त होता है। वही जानकारी क्या कहलाएगा? इनपुट करना, मतलब प्रवेश करवाना। ठीक है, कोई भी जानकारी जब कंप्यूटर में हम प्रवेश करवाते हैं ना, वो क्या है? इनपुट है। आउटपुट, अब कंप्यूटर से ली गई जानकारी, अब मान लीजिए हमने कंप्यूटर में क्या किया, कोई भी इनपुट किया। ठीक है भाई, कोई भी जानकारी हम इनपुट किया, मान लीजिए हमने 3+2 वहां पर इनपुट किया कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में। ठीक है, तो हमको वो आउटपुट के रूप में डिस्प्ले जो है ना, मॉनिटर, उसमें हमको इसका जो परिणाम जो दिखता है ना, वही आउटपुट कहलाता है। मतलब जो 5 दिखेगा आपका कैलकुलेशन होने के बाद कंप्यूटर में, तो वही क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग, अब देखो इनपुट करोगे, वो प्रोसेस लेता है, निर्देश को एग्जीक्यूट करता है, फिर ये स्टोर, स्थायी रूप से वो स्टोर करके भी रखता है। तो ये 4 कार्य है। कंप्यूटर इसी 4 प्रणाली पर काम करता है। ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। ये कंप्यूटर के उपयोग अलग चीज होती है, ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, आपको इसको ध्यान देना है। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज, 4 कंप्यूटर की वर्किंग स्टेप्स हैं, कार्य प्रणाली है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कंप्यूटर की विशेषता पर बात करें, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती है? चूंकि आप सभी जान रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें बहुत ही कम त्रुटि होती है। त्रुटि रहित काम हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। देखो कंप्यूटर की विशेषता, स्पीड, तो कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकते हैं। मान लो 1 करोड़ गुणा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, किसी भी संख्या का हम गुणा कर रहे हैं, तो क्या होगा? कंप्यूटर जो है कुछ ही सेकंड में इसके आंसर बता देता है। अर्थात इसकी जो स्पीड है बहुत ही तीव्र होती है। भंडारण क्षमता, भाई कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है, उनकी जो स्टोरेज है, वो भी बहुत होती है। वर्तमान में देखो, जितने आप महंगे कंप्यूटर या जितने महंगे लैपटॉप लोगे ना साथियों, उनकी स्टोरेज के आधार पर ही आपको कंप्यूटर जो है उनके प्राइस मिलते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा आप रैम के लेंगे, एसएसडी जितना ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से क्या है, उनकी प्राइस भी होती है। ठीक है, तो भंडारण क्षमता होती है। त्रुटि रहित कार्य, देखिए कंप्यूटर में जटिल से जटिल प्रश्न को कंप्यूटर क्या करता है? आसानी से हल कर देता है। और गणना में कोई भी त्रुटि नहीं होती, मतलब बहुत ही नगण्य है, समझिए इसमें त्रुटि बहुत कम होती है। यदि त्रुटि होगा भी तो वो सिर्फ मानवीय होगा। देखो हम मान लो यहाँ पर 6 गुणा 3 करना मैं चाह रहा हूँ कंप्यूटर में। ठीक है, तो 6 3 18, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। गलती मानवीय होगी, याद रखना। मतलब आप 6 गुणा 3 करते करते गलती से 6 गुणा 2 का डालोगे, तब वो आंसर गलत आएगा भाई, है ना। आखिर गलती मानव की है, इंसान की है, वो ऑपरेटर की है, न कि कंप्यूटर की है। ठीक है, तो त्रुटि रहित काम लेता है। गोपनीयता, कंप्यूटर क्या करता है? एक पासवर्ड, आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, कंप्यूटर की मैं बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, मोबाइल की बात करूं, उसको आप सिक्योर कर सकते हो, गोपनीय बना सकते हो पासवर्ड लगाकर। और आजकल तो साथियों नए नए तरीके से पासवर्ड आ गए हैं स्टूडेंट्स। जैसे फेस वाला पासवर्ड, आप अपना फेस डालोगे तभी खुलेगा। फिंगरप्रिंट पासवर्ड, आप अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करोगे तभी खुलेगा। कोई भी डिजिट डालोगे तब होगा। तो इस तरह से अनेकों तरीके आ गए हैं गोपनीयता के, है ना भाई। बहुउद्देशीय, कंप्यूटर में एक समय में कई सारे काम को कर सकते हैं। जैसे आपके, मैं देखो भाई, मैं बहुत सारे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, सबके साथ यही होता है। कंप्यूटर कई साथी जानते नहीं हैं। ठीक है, उनकी सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज होती है। इसलिए मैं मोबाइल का उदाहरण देता हूं, क्योंकि मोबाइल सभी साथी जानते हैं। तो देखो भाई, आप मोबाइल चलाते हो, उसी में गूगल खोले हो, उसी में इंस्टाग्राम खोले हो, साथ ही साथ आप फेसबुक खोले हो,
व्हाट्सअप खोले हो, 5-6 कार्य एक साथ होता है ना। इसीलिए ये बहुउद्देशीय कहा गया है। कंप्यूटर में एक समय में अलग अलग तरह के जो कार्य है आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, सभी चीजें ओपन है भाई। तो ये है कंप्यूटर की विशेषता। इसके अलावा भी कुछ विशेषता है, तो देखो यहाँ कुछ और विशेषता, जैसे भंडारण जो क्षमता है, स्थायी भंडार, परमानेंट स्टोर करके आप रख सकते हो, है ना भाई। अर्थात वो एक लिमिट समय बाद डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। परमानेंट, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो क्या नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। तो परमानेंट आप स्टोर करके रख सकते हो। विशाल भंडारण क्षमता, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज लेवल में स्टोरेज, जो परमानेंट कैपेसिटी होती है, बहुत अधिक मात्रा में हम बहुत अधिक स्टोर कर सकते हैं एमबी में, है ना। देखो, भंडारित सूचना को भी ये क्या करता है, तीव्र गति से प्राप्त, कोई भी इंफॉर्मेशन है तीव्र गति से हमको मिल जाता है। और एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है साथियों, यदि उसको लगता है कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप भंडारण कर रहे हो, तो पहले से वो सिग्नल दे देता है, यूर स्टोरेज फुल, ऐसा कुछ आ जाता है ना। आप सभी के मोबाइल में भी देखना ऐसा आता है, मतलब उसके स्टोर से यदि ज्यादा होने की स्थिति में है तो वो पहले से आपको इन्फॉर्म कर देता है। पुनरावृत्ति, इस तरह से ये क्या है, कंप्यूटर की विशेषता है साथियों। ठीक है, हम बेसिक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के सामान्य परिचय पर बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्लास 1 है। अब हम बात करें कंप्यूटर के उपयोग की, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके पहले भी मैंने एक छोटी सी बात कही। कंप्यूटर का उपयोग 2-3 क्षेत्र मैंने हॉस्पिटल बताया है ना, व्यापारिक क्षेत्रों में। देखो भाई, सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग, कोई भी डाटा है उसको प्रोसेस कर रहे हो, उसके लिए कंप्यूटर। कैसे, आप किसी बड़े कपड़े की दुकान में गए हो, कपड़ा की दुकान में, बड़े बड़े वस्त्रालयों में, या यूं कहें शॉपिंग मॉल्स में, आप वहां देखेंगे, आप मान लीजिए 5 कपड़ा खरीदे हो, वहां पूरा कंप्यूटराइज्ड बिल मिलता है। वो डाटा है, क्या है, अकाउंट वहां पर हो रहा है, और पूरा कैलकुलेशन करके आपको एक डाटा जो है, एक बिल आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग का जो काम है कंप्यूटर करता है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है कंप्यूटर। कैसे, कंप्यूटर के उपयोग से आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से आप कंप्यूटर से विविध प्रकार की जो सूचना है प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं, अर्थात आदान और प्रदान कर सकते हैं। कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी सूचना आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है भाई। एजुकेशन, शिक्षा का बहुत ही बेहतर माध्यम यदि वर्तमान में मैं कहूँ तो ये आपका कंप्यूटर ही है साथियों। कैसे में, आज व्यक्ति घर बैठे हर प्रकार की पढ़ाई कंप्यूटर के माध्यम से कर पा रहा है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट बड़े बड़े शहरों में, रायपुर, बिलासपुर जैसे जगहों में जा कर के कोचिंग नहीं ले सकता, वो आज कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जैसे आज मैं आपको छात्रावास अधीक्षक की कक्षा दे रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो आप घर बैठे कक्षा ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना भाई। तो एजुकेशन का बहुत ही बड़ा माध्यम है भाई। साइंटिफिक रिसर्च, देखो वैज्ञानिक जो शोध हो रहा है ना, आज कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं। बड़े बड़े जो मशीन चलते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित किए जा रहे हैं। मिसाइल जैसे बड़ी बड़ी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न हो सका है। ठीक है भाई। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी हो रहा है। रिजर्वेशन सिस्टम इन रेलवे एंड एयरलाइंस, आज हमको यदि ट्रेन में टिकट कटाना है तो न तो हमको चांपा जाना पड़ेगा, न तो बिलासपुर जाना पड़ेगा, न ही रायपुर जाना पड़ता है। हम घर बैठे
किसी भी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं। सिर्फ रेलवे टिकट ही नहीं साथियों, हम एयरलाइंस अर्थात हवाई जहाज की जो टिकट है वो भी हम घर बैठे कटा सकते हैं। ठीक है, इतनी फैसिलिटीज हमको कौन दे रहा है? कंप्यूटर दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है। बैंक, बैंक से सभी परिचित हैं। आज हम जितने भी काम देखते हैं बैंक में, सभी काम किससे होता है? कंप्यूटर से होता है, ऑनलाइन में होता है। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई है साथियों, इंटरनेट बैंकिंग नाम सभी ने सुना होगा। ऑनलाइन बैंकिंग, हमारे खाता को हम अपने मोबाइल से ऑनलाइन देख पा रहे हैं कि कितना खाता में पैसा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। हर वो चीज हम अपने खाता के पैसा स्वयं लेन देन कर पा रहे हैं। हमें किसी तरह से बैंक के चक्कर भी लगाना नहीं पड़ रहा है। ये कौन सुविधा दे रहा है? कंप्यूटर दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है। मोबाइल मतलब कंप्यूटर ही है ना, याद रखना इस बात को साथियों। उसके बाद है मेडिकल साइंस। देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में आज कंप्यूटर का विविध उपयोग है। बड़े बड़े, देखो, आपने एक्सरे लिया, सोनोग्राफी करवाया, कुछ भी आप ऐसी काम करवाया जो बॉडी के पार्ट से रिलेटेड हैं, कुछ भी पार्ट से रिलेटेड हैं, पूरा काम किससे हो रहा है? कंप्यूटर से हो रहा है। बीमारियों तक की पहचान आज कंप्यूटर कर रहा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर का, इंटरनेट का। ठीक है भाई। डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में भी आज कंप्यूटर बहुत ही फायदेमंद है। रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग करके बड़े बड़े जो है मिसाइल भी, बड़े बड़े जो लड़ाकू विमान है ना, वो सभी संचालित भी होते हैं। ठीक है भाई। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, देखो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या करते हैं? मंगल ग्रह में भेज दिया, वहां से पल पल की जो अपडेट है हम कंप्यूटर के माध्यम से ले रहे हैं। तो ये भी हो रहा है, अंतरिक्ष की जानकारी हम कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अनेकों क्षेत्र हैं। कंप्यूटर के उपयोग सभी क्षेत्रों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग से लेकर सभी प्रकार के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो उपयोग हो रहा है। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में, उद्योग धंधों में, व्यापार के क्षेत्र में भी आज हम, कोई भी कंप्यूटर का जानकार है अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। चॉइस केंद्र आजकल हर गांव में खुल रहा है। आय जाति निवास, जो टिकट कटना होगा, बहुत सारे ऐसे काम हैं नेट बैंकिंग से रिलेटेड जो कंप्यूटर के माध्यम से आज कंप्यूटर के जानकार व्यक्ति स्वयं का जीविकोपार्जन कर पा रहा है। व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार के लिए उसको एक साधन बनाए हैं, है ना भाई। मनोरंजन, आज घर बैठे हम कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से यूट्यूब का आनंद ले रहे हैं। यूट्यूब की मदद से विविध प्रकार के वीडियो का, ऑडियो का आनंद ले पा रहे हैं। पब्लिकेशन भी आज हम कोई भी चीजें हम पब्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी वीडियो बनाया हूं, उसको हम यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, है ना, जो देश विदेश में जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? पहचान मिलती है, ख्याति मिलती है। कम्युनिकेशन का भी बढ़िया माध्यम है। जैसे मैं कंप्यूटर या मोबाइल से व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं, है ना भाई। दूर में किसी अन्य राज्य में बैठा हुआ मेरा कोई साथी है, मैं उससे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर पा रहा हूं, संचार कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। फोन के माध्यम से उससे मैं बातचीत कर पा रहा हूं। कंप्यूटर के माध्यम से मैं उससे क्या कर पा रहा हूं भाई? फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर पा रहा हूं। तो संचार में भी इसका उपयोग है। डिजिटल लाइब्रेरी, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी आ गई है। आपको किसी मोटे मोटे पुस्तक को घर में रखने की जरूरत नहीं। आज कंप्यूटर में पीडीएफ फॉर्मेट में आप रख सकते हो, उसकी पढ़ाई भी आप कर सकते हो। यही हो रहा है ना भाई। और पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास कम 100 हजारों बुक आप अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में रख सकते हो। मान लो आप शिक्षक भर्ती या आप छात्रावास अधीक्षक की ही तैयारी कर रहे हो, अब आपके पास
कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हैं उसके प्रत्येक टॉपिक आपके पास पीडीएफ है। आप किसी दूसरे गांव में गए हैं, आप वहां जाकर भी क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। पुस्तक को आप मोटे मोटे पुस्तक को इधर उधर नहीं ले जा सकते, लेकिन छोटी सी कंप्यूटर की तरह एक मोबाइल है, उसको कहीं भी ले जा सकते हो, है ना। तो ये भी क्या है भाई, डिजिटल लाइब्रेरी की तरह है। तो इस तरह से कंप्यूटर के उपयोग हैं, ठीक है, जो विविध क्षेत्र में हो रहे हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है साथियों, कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं होती है। जैसे कंप्यूटर की बुद्धि नहीं होती भाई, याद रखना, उसमें इमोशन नहीं होता, उसमें भावना नहीं होता। किसी को दर्द में तड़पता देखेगा तो उन कंप्यूटर के आंसू नहीं निकलते, है ना, वो बुद्धिहीन होती है, उनमें बुद्धि नहीं होती। कंप्यूटर क्या है भाई, खर्चीला होता है, महंगे हैं, है ना। जिस मोबाइल को आप 5,000 रुपए में रेडमी रियलमी का मोबाइल खरीद पाओगे, लेकिन कंप्यूटर को आप खरीदोगे 15 से 20,000 रुपए लगेगा मिनिमम रेंज का। अर्थात साथियों ये खर्चीला है ना। देखो वायरस का खतरा भी बना रहता है कंप्यूटर में, इसलिए आपको बीच बीच में एंटीवायरस डलवाते रहना पड़ता है, ठीक है ना भाई। बोलते हैं ना कि जो वेल्डिंग का काम करता है, लोहे का काम करता है ना, उसको हर 6 माह 3 महीने में टिटनस का इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए। क्यों? बीमारियों से बचाता है। ठीक वैसे ही आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवाते रहना पड़ता है ताकि कंप्यूटर को बीमारियों से बचाया जा सके। समझ रहे हो? विद्युत पर ये डिपेंड करता है, मतलब ये बिजली से चलता है ना भाई। अगर देखो, अगर बिजली नहीं है तो क्या हो जाता है, कंप्यूटर नहीं चल पाता। कोई भी आप टाइप कर रहे हो, आप 2 पेज टाइप किए, सेव नहीं किए हो, लाइट ऑफ हुआ तो वो जो टाइप किए हो वो भी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है ना। तो ये कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं भाई, ठीक है। आज की क्लास 1 में हम यही तक रखेंगे। कुछ जरूरी बिंदु, देखिए कंप्यूटर की स्ट्रक्चर की हम बात आज नहीं करेंगे साथियों, ठीक है भाई, कल बात करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं कंप्यूटर की सीमाओं तक। अब हम यहाँ पर जो चीज़ें और जरूरी है, केवल 1 मिनट का समय मैं और लूँगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखना। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर यूएसए में है, अर्थात अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर मल्टीनेशनल जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना कंप्यूटर के संबंध में, तो वो यूएसए में है। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी, है ना। कंप्यूटर साक्षरता मतलब कंप्यूटर की कार्य करने की जानकारी आपको है, अर्थात आप कंप्यूटर साक्षर हो, ठीक है भाई। और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ये जरूरी फैक्ट है। तो आज की क्लास 1 है, आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साथियों कल हम फिर से मुलाकात करेंगे एक अगले टॉपिक में, क्लास 2 में। आज की क्लास 1 की टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए शुरुआत में स्टार्टिंग क्लास में आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, क्योंकि बिना संसाधन से हम शिक्षा देते हैं साथियों। हमारा उद्देश्य है कि कम संसाधन में आप तक बेहतर शिक्षा पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रतिदिन आपकी जो क्लासेज है इसी टाइमिंग में आती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।